फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम जो 2 अगस्त में होने वाला है और 30 अगस्त में होगा, फेज सेकंड एंड फेज थर्ड में, उसके सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र एक, जिसमें एमपी जी के करंट अफेयर्स, आईसीटी, ट्राइब्स का आपका पोर्शन है यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक। तो वो सभी जो पोर्शन है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व कर रहे हैं, अर्थात ये PYQ सीरीज़ है और ये इस सीरीज़ का 7th वीडियो होने वाला है। ठीक है, यदि इससे पहले वाले वीडियोस वगैरह आपने नहीं देखे तो ज़रूर उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये MPPSC प्री 2026 का पेपर है जो कि 26 अप्रैल में हुआ था। फर्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सतत विकास लक्ष्य 9 में मध्य प्रदेश का वर्ष 2023-24 में स्कोर क्या था? तो ये नीति आयोग जारी करती है सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट। लक्ष्य क्रमांक 9 में पूछा गया है। लक्ष्य क्रमांक 9 क्या है? उद्योग, नवाचार एवं बुनियादी ढांचा। इसमें मध्य प्रदेश का स्कोर है 39, यहाँ से आप देख सकते हो। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 39। बाकी है मध्य प्रदेश का SDG गोल 1 से लेकर 17 में क्या स्कोर रहा है, यह आप कंपेयर कर सकते हो। सबसे अच्छा स्कोर आपको देखने मिलेगा SDG 12 में, 92 स्कोर है मध्य प्रदेश का। ओवरऑल मध्य प्रदेश का स्कोर 67। ओवरऑल मध्य प्रदेश का देश में रैंक 18th है। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा। तो इसे मॉडरेट टू डिफिकल्ट श्रेणी का क्वेश्चन आप रख सकते हो। थोड़े ये जो पेज है फर्स्ट स्लाइड, इसमें डिफिकल्ट श्रेणी के क्वेश्चन काफ़ी सारे आपको देखने मिलेंगे। फरवरी 2025 में शुरू की गई मध्य प्रदेश औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 में कितने क्षेत्रों की विशिष्ट रणनीतियाँ शामिल की गई है? ये इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 में आपको मेंशन मिल जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 10 रणनीतियाँ। अब ये काफ़ी डिफिकल्ट श्रेणी का क्वेश्चन तो मुझे पर्सनली लगा है, क्योंकि डेटा पूछ रहा है 2017 से 2023 तक। भारत में कृषि क्षेत्र में चुनौतियों के बावजूद सहनशीलता का प्रदर्शन करते हुए वित्तीय वर्ष 2017 से वित्तीय वर्ष 2023 तक सालाना वृद्धि दर्ज जो लगभग थी 5%। वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, ये स्लाइड में थोड़े से टफ क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये भी कितना ओल्ड डेटा पूछा गया है। 2018-19 से 2022-23 की अवधि में जो पेटेंट फाइलिंग है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि मध्य प्रदेश में दर्ज की गई थी? तो ये है 230%। ये भी डिफ़िकल्ट। ठीक है, मीडियम टू डिफ़िकल्ट आपको लग सकता है, पर ये मैं डिफ़िकल्ट श्रेणी में रखना चाहूँगा। अब ये भी मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट रख सकते हो यदि आपने फॉरेक्स, भारत का फॉरेक्स कितना ये नहीं पता है तो, और वो भी अप टू दिसंबर 2024 तक। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है। थोड़ी मुझे खांसी की प्रॉब्लम है तो आवाज़ बीच बीच में कर्कश आएगी, मैनेज कर लीजिएगा थोड़ा। दिसंबर 2024 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व था 640.3 बिलियन अमेरिकन डॉलर। ऑप्शन बी करेक्ट। अब देखिए, ये 6 नंबर के क्वेश्चन में गेस वर्क भी किया जा सकता था। कैसे, आइए मैं बताता हूँ। राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य किस वर्ष तक वायरल हेपेटाइटिस सी को समाप्त करना है? ऑप्शन देखिए 33, 32, 31, 30। तो जनरली जो लक्ष्य रखे हमने 2030 तक के रखे हुए हैं, तो इससे आप कर सकते थे ऑप्शन डी के साथ आप जा सकते थे यदि आपको नहीं पता है तो। ठीक है, और आपने काफ़ी सारे लक्ष्य देखे होंगे। रिन्यूएबल एनर्जी, भारत का लक्ष्य है 50% तक रिन्यूएबल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए टोटल एनर्जी सेक्टर में अप टू 2030 तक। वैसे ही नेट जीरो 2070 का लक्ष्य रखा है। विकसित भारत 2047 तक का लक्ष्य है। तो ये जो लक्ष्य रखे गए एक लिस्ट बना लीजिएगा। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज की फरवरी 2025 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के दवा क्षेत्र का सकल स्थिर पूंजी निर्माण में भारत में अंश है, ये है 1.9%। वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, करंट अफेयर्स के बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाए हुए हैं। अब ये दो आर्थिक सर्वेक्षण से फिर क्वेश्चन आ गया इकोनॉमिक सर्वे। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा की क्षमता अक्टूबर 2024 तक थी 61660 मेगावाट। ऑप्शन डी करेक्ट। ये याद कर लीजिए, कभी रिपीट होता है क्वेश्चन ऐसा तो फ़ायदा हो जाएगा। ODOP पूछा गया है और ये भी थोड़ा आसान नहीं है, डिफिकल्ट करने की कोशिश की गई है। मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार एक जिला एक उत्पाद में कृषि संबंधित 6 मुख्य उत्पादों में कौन सा शामिल नहीं है? तो यदि आपको पता होगा, अनूपपुर का कोडो कुटकी है, नरसिंहपुर का तुअर दाल है, बालाघाट का चिन्नो राइस है, तो ग्वालियर इसका आंसर हो जाएगा। ग्वालियर का क्या है? ODOP
यहाँ देख सकते हो सैंडस्टोन टाइल्स। बाकी ओडीओपी यहाँ से आप देख सकते हो। भारतीय रिजर्व बैंक का वित्तीय समावेशन सूचकांक मार्च 2024 में था। करंट अफेयर्स के वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। 64.2, ठीक है, ये छोड़ सकते हो आप इतना। मलखम्ब खेल के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है, ये आपको पता होगा, प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार। आई थिंक 2013 में स्टार्ट हुआ था क्या, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब ये देखिए, ये थोड़ा मॉडरेट या इजी क्वेश्चन हम कह सकते हैं, क्योंकि हमने इसकी काफ़ी चर्चा की थी। मोहन नागर को वर्ष 2026 में पद्मश्री सम्मान के क्षेत्र के में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया था। पर्यावरण संरक्षण, 4 लोगों को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है मध्य प्रदेश की 4 पर्सनैलिटी को। भगवान दास रायकवाड़, मोहन नागर, कैलाश चंद्र पंत और पंडित नारायण व्यास। अब देखिए, मोहन नागर जी पूछ लिए गए हैं, सामाजिक कार्य से संबंधित है, बैतूल के पर्यावरणविद और जल संरक्षण के लिए बैतूल में कार्य किया है। भगवान दास रेकवाड़, इनका संबंध है खेल से, सागर जिले से, ये पूछा जा सकता है। कैलाश चंद्र पंत जी साहित्य शिक्षा, इंदौर से इनका संबंध है, ये पूछा जा सकता है। और डॉक्टर नारायण व्यास जी आर्कियोलॉजी से इनका संबंध है, पुरातत्वविद है, और इनका संबंध आप देखोगे तो ये उज्जैन से है, तो ये वाला पूछे जाने की अधिक संभावना है। ठीक है, अब देखिए, मोहन नागर ऑप्शन भी पूछ लिया गया है क्वेश्चन में, तो हो सकता है अब ये 3 पर्सनैलिटी 1 2 3 यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो। ये क्वेश्चन आयोग द्वारा डिलीट कर दिया गया है। सीपीआई का नया वर्ष हो गया है बेस वर्ष 2024। 2026 में पद्म भूषण अवार्ड उद्योग एवं व्यापार में उदय कोटक जी को दिया गया था। ठीक है, सुमन सखी चैटबॉट, ये स्वास्थ्य से संबंधित है, और इसे 17 सितंबर 2025 में लॉन्च किया था मोदी जी ने अपने बर्थडे पर। जो धार में इनाग्रेशन हुआ था ना पीएम मित्र पार्क का, आई थिंक उसी के समय सुमन सखी चैटबॉट का उद्घाटन किया गया था। एक बार चेक कीजिएगा आप इसे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2025 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष जो 2025 है, यूएन द्वारा 4 थीम पर रखा गया है, तो आइए देख लेते हैं। ये यहाँ से आप देख सकते हो 2025 शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ग्लेशियर का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और क्वांटम विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो इस क्वेश्चन में पूछ लिया गया था आपसे सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ठीक है, सहकारी, ग्लेशियर, शांति, क्वांटम टेक्नोलॉजी। यहाँ से आप देख सकते हो 2026 के 3 वर्ष है। महिला किसान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, सतत विकास के लिए स्वयं सेवकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, चारागांव का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 2027 और 29 के भी डिक्लेयर हो चुके हैं। 29 का है क्षुद्र ग्रह जो एस्टेरॉइड्स होते हैं उनका वर्ष, और 2027 का है टूरिज्म से संबंधित। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी द्वारा कहाँ से किया गया था? तो यही पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया गया था, उसी दिन धार से किया गया था। 14 जनवरी 2026 को सर्जियो गोर ने भारत में किस देश के राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला है? यूएसए। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, 2026 का महिला T20 वर्ल्ड कप किन देशों द्वारा आयोजित किया गया था? देखिए यह T20 पूछा गया है। T20 हुआ था इंग्लैंड और वेल्स में। ठीक है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार कमार जनजाति की जनसंख्या मध्य प्रदेश में कितनी है? यूनिट 4 से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन मुझे भी लगा है पर्सनली। कमार जनजाति की जनसंख्या पूछ ली गई है मध्य प्रदेश में 666। ट्राइफेड 1987 में 2024-25 में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या आय सीमा निर्धारित थी? 10 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए फैमिली इनकम। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कितनी जनजातियां हैं विशेष रूप से कमजोर जनजातियों को छोड़कर? तो 46 माइनस 3 इक्वल टू 43। 3 पीवीटीजी कौन कौन सी है? सहरिया, भारिया, बेगा, इन्हें छोड़कर पूछा गया है। नेतम शब्द का संबंध है, नेतम होता है टोटम। ठीक है, टोटम मतलब सिंबल।
आदिवासियों का परंपरागत संगीत वाद्य गुदुम बाजा फेस्टिवल किस जिले से संबंधित है? तो ये मेनली होता है शहडोल और मंडला जिलों में। ऑप्शन ए एज वेल एज सी बोथ आर करेक्ट। आयोग ने इसके दोनों आंसर दिए हुए हैं। ठीक है, गुदुम बाजा फेस्टिवल फिर से पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश में देश की अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत निवास करता है? तो देश की टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन का 14.69% मध्य प्रदेश में निवास करता है। ठीक है, और मध्य प्रदेश की कुल पॉपुलेशन का ट्राइबल पॉपुलेशन कितना है? तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, 21.1%। दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। गोंड जनजाति शब्द में बारी क्या है? बारी इनकी झूम कहती है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इंदल पूजा का संबंध किससे है? तो इंदल पूजा का संबंध है भील ट्राइब से। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है भील की जो उप जनजाति है उसमें बारेला, विलाला, पटेला, राठिया, तड़वी ये सभी आता है। ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन लग सकता है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट, क्योंकि इन्होंने भील टाइप डायरेक्टली नहीं दिया है। ठीक है, तो बारेला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भील टाइप की उप जनजाति है बारेला ट्राइब। संविधान की किस अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार राज्यों में जनजातीय सलाहकार समिति का गठन किया गया है? 5th शेड्यूल। अनुसूची 5th के तहत जनजातीय सलाहकार समिति का गठन किया जाता है। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। कितने मेंबर्स होते हैं? पीवाईक्यू हो चुका है, 20 मेंबर्स। ये क्वेश्चन डिलीटेड है। अच्छा, ये डिलीटेड नहीं है, एक्चुअली ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए, सतत विकास के लिए सतत विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूनिट 3 का आपका पार्ट है। सतत विकास के लिए 2023 एजेंडा के अनुसार कितने लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है? लक्ष्य पूछे गए तो ये है 169। ठीक है, चंद्रयान 3 को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था और इसके लैंडिंग स्थल की विशेषता क्या है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था और चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र के पास से लैंड हुआ था। ऑप्शन ए इज करेक्ट। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, ये फिर से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, वेरी डिफिकल्ट। इंटरनेशनल हीटवेव वर्कशॉप 2026 का आयोजन कब हुआ था? 11-12 फरवरी 2026। ठीक है, ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं, ये क्वेश्चन पूछे नहीं जाएगा आपसे। ठीक है, ये भी आपसे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देख लीजिए। जून 2025 में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक बड़ा मील का पत्थर हासिल करने का इतिहास रचा है। इनकी उपलब्धि क्या रही थी? तो ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कदम रखने वाले पहले भारतीय बन गए मिशन पायलट के रूप में। इनके मिशन का नाम क्या था? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या एग्जाम 4 मिशन था क्या? ये ठीक है, मैं छोड़ रहा हूँ, ये हम लोगों के काम के नहीं है। ये कंप्यूटर वाला पोर्शन हम कर लेते हैं। बायोस का फुल फॉर्म पूछा है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। रिपीट हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग किसने किया है? एआई सिलेबस का पार्ट है, यूनिट 5 का, जॉन मैकार्थी। एलईडी का फुल फॉर्म लाइट एमिटिंग डायोड। ई अनुज्ञा एक ई गवर्नेंस प्रणाली है जो अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करती है फसलों की मध्य प्रदेश से बाहर आवाजाही को। ई अनुज्ञा, ये इकोनॉमिक सर्वे में एक्चुअली मेंशन है, ई अनुज्ञा। इसे आई थिंक कोई अवार्ड भी प्राप्त हुआ है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। स्कॉच स्कॉच ऐसे कुछ अवार्ड है, तो देखिएगा आप एक बार। स्कॉच गोल्ड अवार्ड है या सिल्वर अवार्ड है। HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कौन सी एक AI भाषा नहीं है? OOP और VBI। अब जो AI भाषा है वो आपको पता होना चाहिए, जैसे LI लिस्प, लिस्ट प्रोसेसिंग लैंग्वेज, ये एक AI लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस का भी पार्ट है AI। ई मार्क इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 में मेंशन है, ग्रामीण सड़कों के रखरखाव के लिए एक ई गवर्नेंस परियोजना है। ई गवर्नेंस आपके सिलेबस का पार्ट है, यूनिट 5 का। ऑप्टिकल फाइबर केबल में स्प्लाइसिंग का अर्थ होता है ऑप्टिकल फाइबर को जोड़ना। URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। EPROM का फुल फॉर्म इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी।
एक ईपी रोम है और एक होता है ई ई पी रोम। रोम का फुल फॉर्म तो हम जानते ही, रीड ऑनली मेमोरी होता है। पी से हो जाएगा प्रोग्रामेबल, इससे पहले जो ई आता है उसका हो जाता है इरेजेबल, और एक और ई लग जाए तो वो हो जाता है इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। डबल ई पूछ लिया जाए तो इलेक्ट्रॉनिकली, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ऑनली मेमोरी होता है। और एक इसमें क्वेश्चन में सिंगल ई वाला फुल फॉर्म पूछा गया है, तो ई पी रोम, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ऑनली मेमोरी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। मौर्य सम्राट अशोक का व्यक्तिगत नाम मध्य प्रदेश के गुर्जर अभिलेख से हमें प्राप्त होता है। गुर्जरा अभिलेख का है दतिया में। ठीक है, और जो मौर्य सम्राट अशोक है, उनके मध्य प्रदेश से कई जगह पर शिलालेख प्राप्त होते हैं। तो लिस्ट बनाइए, मल्टीपल टाइम वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक रूपनाथ में मिलता है, एक सारामारू बोल रहा हूँ, पानगुडरिया सीहोर में मिलता है। ठीक है, सांची में मिलता है। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मालवा की माच लोक रंगशैली को वर्तमान में प्रदर्शनकारी विद्या के रूप में बदलने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो सिद्धेश्वर सेन। ऑप्शन इज करेक्ट। खजुराहो में स्थित जगदम्बी टेम्पल या जगदम्बी मंदिर की प्रमुख विशेषताओं में कौन सी विशेषता नहीं है? देखिए, जो खजुराहो समूह में जितने भी टेम्पल्स है, कंदरिया महादेव टेम्पल से लेके चतुर्भुज टेम्पल और आदिनाथ टेम्पल है, वेरियस जो टेम्पल है, लिस्ट बना लीजिए। क्वेश्चन रिपीटेडली वहाँ से पूछे जा रहे हैं। किसने फॉर्म किया, किसने फॉर्मेशन किया, कौन से दक्षिणी समूह में, कौन से पश्चिमी समूह में, कौन से पूर्वी समूह में, ये कैटेगराइजेशन भी आप कर लीजिएगा। ठीक है, जगदम्बी टेम्पल की विशेषता कौन सी नहीं है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गर्भगृह में लक्ष्मी की एक विशालकाय मूर्ति है, ये हो जाएगा इनकरेक्ट। जनजाति उपजाति को मैच करना है, तो बेगा जनजाति, नरोतिया, भरोतिया, रायमेना, कटमेना, ये सब हमने देखा है। भारिया ट्राइब भूमिया हो जाएगा। कोल जनजाति में रोहिया, रोतेले, तो ये हो जाएगा कोल जनजाति में, और सहरिया बसता है दंडा में। ठीक है, मध्य प्रदेश में नर्मदा जिले के आदमगढ़ पुरास्थल के विशेष में कौन सा कथन असत्य है? आदमगढ़ से मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आदमगढ़ की खोज किसने की थी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और उत्खनन कार्य किसने किया था 63-64 में, 1963-64 में, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो ये आप ऑप्शन पढ़िए कौन सा सत्य है। यह पुरास्थल नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, यस दिस इज करेक्ट। यहाँ पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त होते हैं, ये भी करेक्ट है। इस पुरास्थल पर V.S. वाकनकर द्वारा पुरातात्विक उत्खनन किया गया था क्या, ये हो जाएगा इनकरेक्ट। ठीक है, ये यहाँ पर बड़ी संख्या में पुरापाषाण कालीन उपकरण मिले हैं, ये भी हो जाता करेक्ट। ठीक है, अभी जो लेटेस्ट पेपर हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम का, उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, मैंने आपको कल पेपर जो है संडे में पेपर एनालिसिस कराया था, उसमें आपको आदमगढ़ के बारे में डिटेल में बताया था। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा आदमगढ़ का उत्खनन कार्य किसने किया है, खोज किसने की है। मैं बता देता हूँ, मनोरंजन घोष। मनोरंजन घोष। उत्खनन कार्य बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में। मध्य प्रदेश का वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा इसमें से, सांची का स्तूप। इसके अलावा कौन कौन से, तो एक भीमबेटका, एक सांची का स्तूप और एक खजुराहो टेम्पल। ठीक है, ये 3 मध्य प्रदेश में वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। टेंटेटिव लिस्ट में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट को रखा गया है, जो कि फ्यूचर में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा जिन्हें प्राप्त होगा, अस्थायी सूची में रखी गई है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लोकगीत और उनकी विशेषताओं को मैच करना है, तो देखिए रेलो गीत युवा युवतियों के गीत है, संत सिंगाजी और दलूजी महाराज के जो गीत है वो निर्गुण दार्शनिक गीत होते हैं। बांबुलिया धार्मिक गीत है, और आला उदर ये बुंदेलखंड में प्रचलित वीर गीत है। ठीक है, तो वीर गीत हो जाएगी आला उदल, रेलो गीत युवा युवतियों के गीत, बांबुलिया धार्मिक गीत, सिंगाजी और दलूजी निर्गुणी दार्शनिक गीत। बोलिया और जिले मैच करना है, इसी कैटेगरी का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने मिलेगा बड़वानी, खंडवा, निमाड़ से आप मैच कर लोगे।
बैतूल नर्मदापुरम कोरकुडू बोली से, मंडला डिंडोरी गोंडी और रतलाम अलीराजपुर भीली। ठीक है। साहित्यकार और उनकी कृति को फिर से मैच कर सकते हैं हम। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, ये सभी पूछी गई है। कठिन काव्य के प्रेत केशवदास की रचनाएं। और गुलाबी उर्दू मुल्ला रमूजी, गांधी पंचशती भवानी प्रसाद मिश्रा और पद्माकर गंगा लहरी। ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी ये छोड़ देते हैं, इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन है। इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कार्य के निष्पादन में लोकसभा और राज्यसभा को समान अधिकार प्राप्त है संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के संदर्भ में। मध्य प्रदेश में नगर पंचायत का गठन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए किया जाता है? संक्रमणशील नगर क्षेत्र के लिए। ये पूछे जा सकते हैं, आपके सिलेबस का पार्ट है, यूनिट 3 का। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत का अनिवार्य कार्य नहीं है? तो पुलिस स्टेशन का संचालन ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। एंग्लो इंडियन जो समुदाय के अधिकारों और हितों की रक्षा का विशेष दायित्व दिया गया था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये डीपीएसपी से क्वेश्चन पूछा गया है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें से कौन सा जोड़ा नहीं गया था? तो 43B। इसे कब किस अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़ा गया था? आई थिंक 97th अमेंडमेंट एक्ट है ना, कोऑपरेटिव से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा शर्तें संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित की गई है? 124 सब क्लॉज 2। विधानसभा के सत्रों के विषय में असत्य है, तो यहाँ आप पॉज करके देख सकते हो। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा के अधिवेशन को समाप्त करते हैं क्या? नहीं, राज्यपाल करते हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पॉज करके आप पढ़िएगा। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की शक्ति है, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, राज्यपाल के पास ये पावर नहीं है। कौन अपॉइंट करता है? राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की शक्ति है क्या? नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। संसद के संविधान संशोधन के अधिकार को प्रथम चुनौती निम्नलिखित में से किस केस में दी गई थी? शंकरी प्रसाद केस। अब ये इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये वाला भी छोड़ देते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन है थोड़ा। इसका आंसर और वैसे ऑप्शन बी है। चावल उत्पादन में सही क्रम, आरोही क्रम क्या होगा? पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, और वो भी 2023-24 का डेटा पूछा गया है। अब ये देखिए, भारतीय खनिज वर्ष पुस्तक 2022 का डेटा पूछा गया है। मैग्नीज उत्पादन में वो भी सेकंड रैंक किसका था? ये महाराष्ट्र का रैंक था। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस स्टेट का रहा है? अरुणाचल प्रदेश का। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में किस प्रचंड चक्रवातीय तूफान ने भारत के पूर्वी तटीय भागों को प्रभावित किया है? मोन्था। ठीक है, ये बाकी क्वेश्चन इतने हमारे काम के नहीं है। 91 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है। जनगणना 2011 के अनुसार जिलों का दशक 2001 से लेकर 11 में जनसंख्या वृद्धि का सही अवरोही क्रम पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखना है, अवरोही। इंदौर झाबुआ भूगोल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डोंगला मीन टाइम को भारतीय खगोलविदों द्वारा एक नए मानक समय के रूप में स्थापित करने की दिशा में शोध किए जा रहे डोंगला ग्राम मध्य प्रदेश के किस जिले में? तो यहाँ यह है उज्जैन में। वैदिक घड़ी भी यही स्थापित हुई है उज्जैन में। वर्ष 2021-22 में दालों के उत्पादन में भारत में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान था? प्रथम। काफ़ी ओल्ड डेटा पूछा गया है। चंबल बेसिन में जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, लाल पीली मिट्टी बघेलखंड रीजन में। लेटेराइट सॉइल कुछ पोर्शन में बालाघाट में मिलेगी, छिंदवाड़ा में देखने मिलेगी, बैतूल में देखने मिलेगी। ब्लैक सॉइल मालवा रीजन। असीरगढ़ की पहाड़ी है पश्चिमी सतपुड़ा। ये रिसेंटली जो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ है ज्योग्राफी का, पेपर 2, उसमें भी आपको क्वेश्चन देखने मिलेगा। नदियाँ और सहायक नदी मैच करनी है, तो देखिए, नर्मदा, तवा, चंबल, पार्वती, ठीक है, टोंस, बेलन और शिप्रा गंभीर। तो 1 का 2, फिर 2 का 1, 3 का 4 और 4 का 3।
मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा की परिवर्तनशीलता अधिक होने का कारण क्या है? वर्षा का कम होना, इनवर्स रिलेशन है। जहाँ वर्षा अधिक होगी परिवर्तनशीलता कम होगी, जहाँ परिवर्तनशीलता अधिक होगी वर्षा की मात्रा कम रहेगी, इनवर्स रिलेशन है। बेहर पठार मल्टीपल टाइम पूछा गया है, बालाघाट में लोकेटेड है, बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। सिंचाई परियोजना, यहाँ से इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है, जैसे हरसी परियोजना पार्वती रिवर पर है ग्वालियर में, और बाण सागर परियोजना सोन रिवर पर है, अशोक सागर परियोजना हलाली डैम भी बोलते इसे, ओमकारेश्वर परियोजना नर्मदा पर है। मध्य प्रदेश में पहला शक्कर कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? जावरा में। पहले सीमेंट फैक्ट्री, पहला शक्कर कारखाना, ठीक है। और जो भी इस प्रकार के उद्योग है तो वो पूछे जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है जावरा रतलाम में, ठीक है। तो यहाँ सेशन एंड करते हैं, धन्यवाद।